A very good afternoon to all of you. Welcome to Call for Care. दोस्तों, जब हम ब्यूटी के बारे में बात करते हैं तो ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं सबके दिमाग में, बिकॉज कौन नहीं चाहता कि वो खूबसूरत दिखे। और खूबसूरत दिखने के लिए हम हर वो नुस्खा आजमाते हैं, हर वो रेमेडी अपनाते हैं जो हमारी ब्यूटी को और इन्हांस कर सकती है। अब ब्यूटी की बात हुई है तो सबसे पहले हमारी खूबसूरती की शुरुआत होती है हमारे बालों से, यानी कि हमारे हेयर से। अब हेयर्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हेयर ऑयलिंग है। अब हेयर ऑयलिंग हम कैसे करें, इसके क्या तरीके हैं और किस तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, आज इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट रजनी दुग्गल के साथ। रजनी दुग्गल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो। इससे पहले कि मैं आपसे कुछ पूछूं हेयर ऑयलिंग के बारे में और ये पूछूं कि बालों की देखभाल हम कैसे कर सकते हैं रोज़ाना ज़िंदगी में, मैं अपने व्यूअर्स को एक झलक दिखाना चाहूँगी कि हेयर ऑयलिंग करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। आइए डालते हैं एक नज़र। घने, लंबे और खूबसूरत बाल हर इंसान की चाहत होते हैं, लेकिन खूबसूरत बालों के लिए कई बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। इन्हीं में से एक है हेयर ऑयलिंग। बालों में ऑयलिंग के कई फायदे हैं। बालों को धोने के बाद उनमें ऑयलिंग करने से जहां हमारे सिर में नमी रहती है, तो वहीं हमारे बाल प्रीमेच्योर ग्रे होने से बचते हैं। सिर में डैंड्रफ नहीं होता, बाल लंबे और घने होते हैं। बालों का झड़ना कम होता है और बालों में शाइनिंग आती है। आंवले, नारियल, ऑलिव, कैस्टर और मस्टर्ड के तेलों से सिर की चमकी के बहुत से फायदे हैं। इसलिए हेयर ऑयलिंग को करें अपने डेली रूटीन में शामिल। इससे बाल बने रहेंगे लंबे और खूबसूरत। तो आपने देखा कि हेयर ऑयलिंग करने के कितने बेनिफिट्स हैं। अगर आप चंपी करते हैं, बालों में तेल की मालिश करते हैं, तो ये आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर पहुंचाता है। वैसे ये तो सही बात है कि बालों में तेल लगाने से हमारे बालों को पोषण मिलता है, स्ट्रेंथ मिलती है। लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि अगर हेयर ऑयलिंग ना की जाए, सॉरी, तो किस तरह की समस्याएं यानी कि प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बालों में? देखिए, हेयर ऑयल मसाज जो है उसका सीधा सीधा इफेक्ट ये नहीं है कि आपने बालों में तेल डाला और वो बाल के अंदर चला गया। ऐसा कुछ नहीं है। इसका एक बहुत अच्छा जो इम्पैक्ट आता है हमारे बालों पे वो ये है कि आप जानते हैं कि जो हमारे बालों का ग्लॉस है या जो हमारे बालों की ग्रोथ है वो डिपेंड करती है हमारी हेयर रूट्स पे। और हमारे हेयर रूट्स के साथ अटैच्ड है हेयर ऑयल ग्लैंड्स, जो हमारे नेचुरल ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, जो हमारे बालों को ग्रोथ देते हैं, पोषण देते हैं, नरिशमेंट देते हैं, शाइन देते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि सर्दियों में खास तौर पे हमारे ये जो ऑयल ग्लैंड्स हैं जो हमारे हेयर रूट्स के साथ अटैच्ड हैं वो श्रिंक हो जाते हैं सर्दी की वजह से। तो खास तौर में सर्दियों में हेयर ऑयल मसाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारे वो वाले ग्लैंड्स जो है वो दोबारा से रीएक्टिवेटेड हो जाएं, तो उसके लिए मसाज इससे बेटर कुछ नहीं है। यानी कि हेयर ऑयल मसाज इज ए मस्ट अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल बहुत स्वस्थ रहें और बहुत शाइनिंग लिए रहें। तो हेयर ऑयल मसाज हमारे रेगुलर हेयर केयर रिजीम का एक परमानेंट रूटीन होना चाहिए। अगर हम रेगुलर हेयर मसाज नहीं करेंगे तो आप कितने भी अच्छे शैम्पूज लगाएं या कितने भी अच्छे हेयर प्रोडक्ट्स लगाएं, जो बालों की नेचुरल आपको सप्लाई ऑफ ऑयल और नरिशमेंट है, अगर वो नहीं मिलेगा तो आप अच्छे बाल नहीं ग्रो कर सकते हैं। चलिए, मुझे लगता है नेचुरल चीज़ों का हमारी खूबसूरती में अवेलेबल होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑयल भी एक नेचुरल ग्लैंड है, जैसे कि आपने कहा कि ऑयल प्रोड्यूस होता है हमारे बालों में, और अगर हम हेयर ऑयलिंग करते हैं हमारे बाल रूखे नहीं रहते, हमारे बालों को और पोषण और स्ट्रेंथ मिलता है। चलिए, इसी के साथ सबसे पहले कॉलर के साथ बात करते हैं। हमारे अंजू हमारे साथ है फ़ोन लाइन पर, जिन्होंने दिल्ली से हमें फ़ोन किया है। जी अंजू। हेलो। हेलो। अ वेरी गुड आफ्टरनून अंजू, बताइए। गुड आफ्टरनून मैम। बताइए। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे एक तो बाल हेयर फॉल बहुत हो रहे हैं। ओके। इतने बाल गिर चुके हैं कि मैं बता नहीं सकती, सर पे कुछ नहीं बचा। ओके, एज और कितनी दूसरी अंजू बात, आपकी? मेरी 30 ईयर है, 30 ओके। साल। ओके, और क्या पूछना चाहती हैं? और मैम ये जो कम उम्र में जो बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं, क्या ये फिर से काले हो सकते हैं? ओके, थोड़ा और सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि कम उम्र में बाल सफेद हो जाए तो क्या वो फिर से काले हो देखिए, सकते इनकी हैं? जो दोनों प्रॉब्लम्स जी। हैं वो रिलेटेड हैं गुड नरिशमेंट के साथ। ये अपने बालों को प्रॉपर नरिश नहीं कर पा रही हैं। यानी कि बालों को नरिश करने के लिए, बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए या बालों के काले रहने के लिए हमारी फूड हैबिट्स एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं। अगर हमारे डाइट में प्रॉपर आयरन, प्रॉपर प्रोटीन का इंटेक नहीं है तो बाल अच्छे से ग्रो नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप अपने डाइट का ध्यान रखिए। आप अपने डाइट में प्रोटीन का इंटेक बढ़ाइए, बादाम लीजिए रेगुलरली, मिल्क लीजिए रेगुलरली अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल ग्रो करें। दूसरी बात यह है कि एक्सटर्नल आप यानी कि बालों में अगर कुछ डालना चाहते हैं एडिशनल, तो ये चीज़ का ध्यान रखें, आपको अपने बालों में रेगुलर ऑयल मसाज करनी है। और क्योंकि हेयर ग्लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका है
तो पॉसिबल है कि जो हेयर रूट्स हैं वो बंद हो चुकी हों। तो उनको खोलने के लिए बेस्ट है कि जब आप बालों में हेयर मसाज करें, यूज़ एन आमंड ऑयल। आपके लिए आमंड ऑयल बहुत अच्छा रहेगा। आप आमंड ऑयल में थोड़ा सा आंवले का तेल मिक्स करके इक्वल क्वांटिटी में रख लीजिए और इससे रेगुलरली अपने बालों को मसाज कीजिए। मसाज आपने फिंगर टिप्स के साथ करनी है, यानी कि फिंगर टिप्स के साथ धीरे धीरे सहलाते हुए बालों को मसाज करिए, ना कि रगड़ते हुए मसाज करिए, ताकि टूटे नहीं बाल। और उसके बाद मेक श्योर कि आप अपने बालों में स्टीम ज़रूर दें। स्टीम से क्या है कि वो जो ऑयल थेरेपी है वो पूरी तरह से हेयर में पेनिट्रेट करेगी, आपकी रूट्स में पेनिट्रेट करेगी और रीएक्टिवेशन ऑफ रूट्स जो है इजीली हो पाएगा। तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी हेयर लॉस की समस्या काफ़ी हद तक कम हो गई है। लेकिन अगर आप डाइट प्रॉपर लेंगे तभी रीग्रोथ प्रॉपर हो पाएगी। तो एक कंप्लीट साइकिल ज़रूर कीजिए कि डाइट पे भी ध्यान दीजिए और साथ साथ में ऑयल थेरेपी पे भी ध्यान दीजिए। रही बात आपके बाल सफ़ेद होने की, तो उसमें हो सकता है कई बार जुकाम या इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उस वजह से जल्दी सफ़ेद हो सकते हैं बाल। और उसकी बेस्ट रेमेडी है कि रोज़ 1 चम्मच आंवला पाउडर खाएं। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे, ये नहीं कि बहुत जल्दी इफेक्ट आएगा, लेकिन ग्रेजुअली और सफ़ेद होने रुक जाएंगे और जो सफ़ेद हो चुके हैं कम से कम वहां तक आप उनको मैनेज कर पाएंगे। चलिए, कंट्रोल कर सकती है। या, तो यहाँ पर भी हेयर ऑयलिंग करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है बालों में। डाइट का पूरा ख्याल रखें। और इसी के साथ शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। अभी हम बात करेंगे राखी के साथ फोन लाइन पर। जी राखी जी। हेलो मैडम, नमस्ते। नमस्ते जी, बताइए। मैडम मेरे बाल झड़ते बिल्कुल नहीं है, मतलब बाल तो बिल्कुल सही है, जो आपने आंवला शिकाकाई बताया मैंने वो सब कुछ कर रखा है। मेरे बाल झड़ते हैं पर बाल आगे से ना गंजापन हो जा रहा है और नए बाल भारी बिल्कुल नहीं है मेरे, बिल्कुल उम्र हल्का कितनी है सा बाल। आपकी? 34 एज है मेरी। 30 और दूसरा क्वेश्चन मैडम मेरा ये था कि मैं जो आपने फेशियल के लिए वो रखा कि पपीता लगाना चाहिए या आलू लगाना चाहिए, मैं वो तो लगाती हूँ, पर कहीं जाती हूँ तो 1 घंटे बाद ना वही ब्लैकिश पना फेस पे आ जाता है, शाइनिंग नहीं रहती कंटिन्यू। ओके, तो क्या कर सकती हैं अभी ये? जहाँ तक आपके बालों की समस्या का सवाल है, तो उसके लिए मैं फिर सजेस्ट करूंगी कि जब आप हेयर ऑयल मसाज करें तो बालों में स्टीम ज़रूर करें, क्योंकि जो डीएक्टिवेटेड हेयर रूट्स हैं, जहाँ पे बाल उगना बंद हो चुका है, देखिए समझने की कोशिश करें कि जो आपके बालों की रीग्रोथ है वो एक्टिवेट तभी हो सकती है जब आपकी जो बंद रूट्स हैं जिसमें से नया बाल उगना है उसको हम दोबारा से एक्टिवेट करें। और एक्टिवेट करने के लिए ज़रूरी है कि प्रॉपर ऑयल मसाज के साथ आप जब उसको एक्टिवेशन देंगे, धीरे धीरे आपकी जड़ें जो हैं वो दोबारा से काम करने लग जाएंगी, जिसको बोलते हैं कि सक्रिय हो जाएंगी। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको स्टीम ज़रूर करें। डाइट का खास तौर पे ज़रूर ध्यान रखें। और जो दूसरी प्रॉब्लम इन्होंने बताई कि वो थोड़ी देर के लिए इफेक्ट रखा है, तो उसका कारण ये है कि आप एक्सटर्नली अपनी स्किन को कुछ भी लगाइए, जब तक इंटरनली आपने नरिशमेंट पे ध्यान नहीं दिया है। जैसे आपने बताया कि अगर आपके ब्लेमिशेस या ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो जितना पपीता खाना ज़रूरी है उतना ही लगाना ज़रूरी है, यानी कि अपने डाइट में आयरन का इंटेक बढ़ाएं। जैसे कि एप्पल्स लीजिए, पपीता लीजिए, भीगा हुआ किशमिश ज़रूर लीजिए, तो आपकी ये प्रॉब्लम अंदर से क्योर होगी, ना कि बाहर से क्योर होगी। बाहर से यू कैन मैनेज, यानी कि आप सुंदर दिख सकती हैं, लेकिन अंदर से सुंदरता क्रिएट करने के लिए डाइट पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। और वैसे भी हमेशा हम बताते हैं कि इंटरनल ब्यूटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन आउटर ब्यूटी। इट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर फेस। आपकी डाइट, आपकी हेल्थ जो है आपके फेस और हेयर में रिफ्लेक्ट करती है। राइट, अगर आप अंदर से खूबसूरत हैं तो बाहर से आपको परेशानी होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप बाहर से हमेशा ऑलवेज खूबसूरत ही दिखेंगी। अभी हम बात करेंगे मनमीत के साथ, जिन्होंने अगेन हमें दिल्ली से फोन किया है। जी मनमीत। हाय, दिस इज मनमीत। हेलो जी, गुड आफ्टरनून, बताइए। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे बाल बहुत डैमेज हो गए हैं। मेरे बाल सुपर स्ट्रेट और बड़े ब्यूटीफुल बाल होते थे, बट वो आयरनिंग कर करके बीच से इतने ज्यादा डैमेज हो गए हैं कि वो खुद ही कर्ल हो गए हैं। ओके, रीजन आपने खुद ही बताया कि क्यों डैमेज हो रहे हैं, बताइए। उसी से ही हुए हैं, आई एम श्योर अबाउट इट। अच्छा, उसके बाद गंजे भी हो गए, आगे से ना गंज आ रही है, थोड़ी बाल्डनेस आ रही है। अच्छा, फिर झड़ते भी बहुत ज्यादा है, बहुत लाइट हो गए, मतलब इनफैक्ट पूरी तरह से स्पॉइल हो चुके हैं। लेंथ भी बिल्कुल खत्म हो गई है। क्या आप रोजाना हेयर आयनिंग करती हैं? नहीं, पहले आई यूज टू डू रेगुलरली, बट अभी नहीं कर रही हूँ। और मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि मेरे फेस पे नोज के पास ओपन पोर्स बहुत ज्यादा है। ओके, तो क्या करें अपनी प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए? पहली प्रॉब्लम आपकी है कि आपके बाल पूरी तरह तबाह हो चुके हैं, जैसे आपने बताया, और बिल्कुल सही कारण बताया। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि अगर आप रेगुलर अपने बालों में आयरनिंग कर रहे हैं, उससे क्या है कि जो आपकी बालों की लेंथ है उसमें से पूरी नमी जो है वो निकल जाती है, जो कि वापस रिस्टोर नहीं हो सकती अगर आप अपने बालों को प्रॉपर
हेयर पैक लगा के नरिश नहीं करते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहली बात, हेयर आयरनिंग करने से पहले बालों में प्रोटेक्टिव लोशन जरूर लगाएं। दूसरी बात यह है कि हेयर आयरनिंग बहुत रेगुलर ना करें, और खास तौर पे घर में स्ट्रॉन्ग आयरन ना यूज करके जो दूसरी इंस्ट्रूमेंट्स इस काम के लिए बने केवल उनका इस्तेमाल करें और स्पेरिंगली करें। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब आपने हेयर आयरनिंग करी ही है तो उसके नेक्स्ट डे बालों को बहुत अच्छे से नरिश करके एक कर्ड पैक लगाएं और उसके बाद शैम्पू करें। कर्ड पैक लगाने के लिए आपको चाहिए होगी थोड़ी सी दही, उसमें आपने ऐड करना है थोड़ा सा ऑयल और शहद। पूरे बालों की लेंथ में इसको लगाएं, बिकॉज जब आपने आयरनिंग करी है तो जो आपके बाल हैं उसमें से नमी निकल चुकी है, तो डेफिनेटली उस वजह से जब जैसे जैसे बालों में से नमी निकलेगी आपके बाल रूखे, स्प्लिट एंड्स वाले, बहुत पतले और एकदम से कर्ली से लगने लग जाएंगे। आपने देखा होगा बहुत ज्यादा आयरनिंग करने से इनफैक्ट बाद में बाल डैमेज बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और जिस जगह पर आपने ये हीट का एप्लीकेशन किया है वो वाला बाल परमानेंट डैमेज हो जाता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप आयरनिंग कर रहे हैं तो बालों में प्री लोशन का इस्तेमाल जरूर कीजिए, और दूसरा पोस्ट आयरनिंग यानी कि नेक्स्ट डे बालों में प्रॉपर हेयर पैक लगाएं, उसको आधा घंटा छोड़ें। हेयर पैक के लिए मैंने बताया कि दही, शहद और ऑयल इसका मिक्सचर इस्तेमाल करें, उसको थोड़ी देर रहने दीजिए। कोशिश कीजिए कि अगर स्टीम कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड देन यू वॉश योर हेयर, तो जो आपका डैमेज हुआ है वो रिपेयर होने लग जाएगा और प्री लोशन इस्तेमाल करने से और डैमेज नहीं होगा। चलिए, और इसके बाद जो इन्होंने सवाल किया है कि इनके नोज पे ओपन पोर्स हैं, इसका जवाब हम जरूर देंगे राखी जी के सवाल का, आई एम सॉरी मनमीत जी के सवाल का, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग कॉल फॉर केयर। किसी भी प्रॉब्लम को जड़ से दूर करने के लिए यानी कि रूट से मिटाने के लिए उसका रीज़न जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास कारण है तो उसका निवारण आपको ज़रूर मिलेगा, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं और आपको पता भी नहीं चलता कि कैसे खुद ब खुद वो प्रॉब्लम दूर होती चली जाती है। हमसे ब्रेक में जाने से पहले सवाल किया था राखी जी ने बालों के बारे में, जो आपने जवाब दिया, और उसके बाद उनका एक सवाल रह गया था कि उनकी नाक के पास ओपन पोर्स हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? देखिए, जो ओपन पोर्स हैं उसकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत बेस्ट जो रेमेडी है आप घर में लगा सकते हैं वो है टोमेटो जूस। सिंपली यूज टोमेटो जूस अगर आप रेगुलरली लगा लेंगे तो बहुत जल्दी वो पोर्स श्रिंक होने लग जाएंगे। वंस अ वीक आपने क्या करना है कि आप अब एक छोटा हैंड टाल ले लीजिए और उसको हॉट वाटर में डिप कर लीजिए और उसके साथ धीरे धीरे उस एरिया को हल्के हल्के क्लीन कीजिए ताकि वहां पर कोई डेड स्किन ना हो, यानी कि ऊपर कोई एक्सफोलिएशन अगर पॉसिबल है तो वो कर सकते हैं। उससे साफ करने के बाद उसके बाद आपने क्या करना है कि थोड़ा सा टमाटो जूस ले लीजिए और क्यूकम्बर जूस ले लीजिए और उसका एक फेस पैक बना लीजिए सिंपल मुल्तानी मिट्टी में जी। और उसको आप चाहे तो पूरे फेस पे लगा सकते हैं, नहीं तो सिर्फ इफेक्टेड एरिया में लगाएं, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे बहुत अच्छा इफेक्ट आने लग जाएगा। लेकिन जो फेस पैक है वो केवल वंस अ वीक लगाना है और जो टमाटो जूस है वो डेली लगाना है, सिंपली टमाटो जूस लगाना है। चलिए, तो इसे रेगुलरली फॉलो कीजिए, उसके बाद हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको इससे क्या फर्क पड़ रहा है। अभी हम बात करेंगे एक और कॉलर के साथ। रिधि हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी रिधि। हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून मैम। बताइए मैम, आपका चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा है। ओह, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर द अप्रिसिएशन। बताइए मैम, बट मैं कॉल हमेशा करती हूँ लेकिन कभी भी कॉल नहीं लगता है, बट आज आई एम लकी की कॉल लग गया है। ओह, थैंक यू सो मच। बताइए मैम, मुझे हेयर फॉल के लिए एक तो पूछना है, सेकेंडली मैम लॉन्ग करने के लिए, मतलब हेल्दी और लॉन्ग शाइनी हेयर्स के लिए, मतलब चलिए, काले लंबे घने खूबसूरत बाल चाहती हैं? हाँ जी, और एक हेयर फॉल, दोनों चीजों के लिए बताइए। ओके, क्या कर सकती हैं ये? ये तो इन्होंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि बहुत सारे लोगों को फायदा होने वाला है। कि देखिए, अगर आप अपने बालों को रेगुलर मेंटेन करना चाहते हैं कि वो काले घने लंबे और अच्छे बाल हों, सबसे पहले ऑयलिंग ज़रूर कीजिए। कई लोगों का कहना है कि ऑयलिंग करने से मेरे बाल चिपचिपे हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑयल करने का एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि आप यू मेक श्योर कि वंस अ वीक आपने हेयर ऑयल मसाज अच्छे से करनी है। सारी जड़ों में फिंगर टिप्स के साथ बहुत अच्छे हेयर मसाज करना है, स्टीम देना है और आप चाहें तो 2 घंटे के बाद वॉश कर सकते हैं। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि बाल को बहुत ज़्यादा देर तक ऑयल के साथ सैचुरेटेड ना रखें, बिकॉज जो हमारी हेयर रूट्स हैं कई बार क्या होता है वो क्लॉग हो जाती हैं, यानी कि ऑक्सीजनेशन हमारी हेयर रूट्स में नहीं होगा अगर ऑयल बहुत ज़्यादा देर लगा रहेगा। जो लोग पूरा दिन ऑयल लगाते हैं इनफैक्ट वो बहुत हेल्दी नहीं है हेयर के लिए, बिकॉज वो हेयर रूट्स को ब्लॉक कर देता है। तो अगर ऑक्सीजनेशन नहीं होगी तो हेयर रूट्स में ग्रोथ होने के चांसेस कम होते हैं।
तो ज़रूरी है कि हेयर ऑयल मसाज करें। मसाज से क्या होगा कि जो आपकी स्टिफ रूट्स हैं, यानी कि जो रूट्स के आसपास हमारे मस्कुलर सिस्टम होता है, वो बहुत स्ट्रेस्ड हो जाता है आजकल के माहौल में, क्योंकि इतना ओवरवर्कड रहते हैं लोग। उस वजह से वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं पहुँचता है। तो जब हम हेयर ऑयल मसाज करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाता है बालों की रूट्स की तरफ, जिसकी वजह से रीग्रोथ शुरू होती है हमारे रूट्स में। अब आई बाल आपकी लेंथ जो है उसको कैसे शाइनिंग रखें, तो उसके लिए आप हेयर पैक लगाएं, और हेयर पैक लगाने के लिए आपको चाहिए है थोड़ा सा मेथी दाने का पाउडर। आप लगभग 1 बड़ा चम्मच मेथी दाने का पाउडर ले लीजिए और उसको ओवरनाइट सोक कर दीजिए। मॉर्निंग में उसको ग्राइंड करके उतना ही कर्ड उसमें आप मिक्स कीजिए, और उसमें चाहे तो 1 चम्मच हेना भी मिक्स कर सकते हैं, सिर्फ 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं। अब इसमें डालना है 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच आमंड ऑयल। पूरे बालों की लेंथ में लगाएं, रैप कर लीजिए, और पॉसिबल हो तो उसको स्टीम दें। इसको आप हाफ एन आवर रखिए और वॉश करिए। आप देखेंगे कि आपके बालों में जो शाइन है वो बहुत अच्छी आएगी, और ग्रोथ पे भी इसका बहुत अच्छा इफेक्ट होगा। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डाइट में प्रोटीन का इंटेक ज़रूर बढ़ाएं, क्योंकि जब हम ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करेंगे हेयर रूट्स की तरफ, तो आपका ब्लड कितना हेल्दी है वो ये डिसाइड करेगा कि बाल कितने घने और कितने सुंदर ग्रो करेंगे। चलिए, अगेन एक बार फिर से आपने कहा कि हेयर ऑयलिंग यानी कि मसाज करना बालों की बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कम से कम हफ्ते में 2 बार करें अगर आप मसाज करना चाहते हैं। इनफैक्ट 2 घंटे भी इनफ होती है। पूरी रात आपको ऑयल लगा कर रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पूरा दिन आपको तेल मालिश करके लगाने की तेल ज़रूरत नहीं होती। साथ साथ अगर आपकी डाइट अच्छी हो तो बालों को एक पोषण मिलता है और बाल और भी हेल्दी होते हैं। अभी हम बात करेंगे रेनू के साथ, जो हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी रेनू। हेलो, नमस्ते। गुड आफ्टरनून रेनू, बताइए। हाँ जी, मेरे बालों बढ़ते नहीं हैं और बहुत हल्के हैं। बहुत बालों की लेंथ बढ़ती नहीं है और बहुत हल्के हैं। बहुत हेल्दी नहीं है इनके बाल। बहुत क्या हेल्दी करें? नहीं है। देखिए, हम जो बालों की ग्रोथ है उसके बारे में बार बार ये बता रहे हैं कि बालों को नरिशमेंट देना है। बालों को नरिशमेंट देने के लिए, अगर आपके बाल बहुत पतले हैं, आपको लगता है कि जो बाल की थिकनेस बहुत कम है, तो उसके लिए व्हाट आई विल सजेस्ट कि आप अपने बालों में जो हेयर पैक लगा रहे हैं उसमें आंवले का इस्तेमाल ज़रूर करें। बिकॉज आंवला एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके बालों को स्ट्रेंथ भी देगा और साथ साथ में नरिश भी करेगा। और साथ साथ में आंवले को अपनी डाइट में भी ज़रूर लीजिए। आप खाने में भी आंवले का इंटेक बढ़ा दीजिए, बिकॉज विटामिन सी बहुत रहता है उसमें, तो उसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है जिन लोगों की हेयर ग्रोथ रुक चुकी है। साथ साथ में आप अपने बालों में रेगुलरली, अगर नहाने से पहले आप हर बार अगर ऑयल मसाज नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा सा मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई लोगों की जो रूट्स होती हैं वो बहुत अगर वीक होती हैं, तो मिल्क एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो आपके अगर बालों की जड़ों में लगाया जाए डेली और उसके बाद सिंपल वाटर से वॉश कर लिया जाए, वो भी बालों की जड़ों को बहुत ज़्यादा अच्छी स्ट्रेंथ देगा, यानी कि आपकी रूट्स को ज़्यादा स्ट्रेंथ देगा। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अगर रीग्रोथ एनहांस करनी है, आप आमंड ऑयल ज़रूर लगाएं। उसमें आप बादाम के तेल के साथ आंवले का तेल का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बालों की जो कंडीशन है वो बहुत इम्प्रूव हो जाएगी, अगर ये मसाज आप ट्वाइस अ वीक करते हैं तो। डाइट का ध्यान रखिए, एज आई सेड, बिना डाइट के बाल नहीं ग्रो करेंगे। चलिए, डाइट का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वैसे थैंक यू सो मच जो आपने हमें कॉल किया। रंजू जी, आज हम हेयर ऑयलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। आपने काफ़ी सारे कॉलर्स को हेयर ऑयलिंग के बेनिफिट्स बताए। मैं भी आपसे ये जानना चाहूँगी, लेकिन अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी है फोन लाइन पर। हेलो, स्वाति हैं अभी हमारे साथ फोन लाइन पर। जी स्वाति। हेलो, हाँ मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून स्वाति, बताइए। मैम, मेरे को लास्ट 5 मंथ से डैंड्रफ हो रहा है और एक्सेस हेयर फॉल हो रहा है। लाइक मैम, इतना हेयर फॉल है कि मेरे को 50-60 स्ट्रिंग्स ना डेली गिरते ही गिरते हैं। और उसके बाद में जो पायल मैम ने मुझे भंगराज बताया था वो मैं यूज कर रही हूँ, बट मैम मैं डेली नहीं हेयर वॉश कर सकती, मुझे कोल्ड हो जाता है। और जो मैम ने हर्बल शैम्पू बताया था, पिसा हुआ आंवला, रीठा चिका, उसको बॉईल करके छान के मैं वो यूज करती हूँ। और डैंड्रफ के लिए अब मैं 2 वीक से मेथी दाना जो रात में भीगा हुआ है उसको यूज करती हूँ। ओके, तो अभी आप क्या करें इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इसके लिए बस थोड़ा सा और इंतजार कीजिए स्वाति, बिकॉज हमारे शो पर वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए कॉल फॉर केयर। वेलकम बैक। एक बार फिर से कॉल फॉर केयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब बालों को मजबूती देनी है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें अपना रोल अदा करती हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होती है। अब उनमें से एक हेयर ऑयलिंग है जिस पर आज हम बात कर रहे हैं अपनी ब्यूटी एक्सपर्ट रजनी दुग्गल के साथ। ब्रेक में जाने से पहले हमसे सवाल किया स्वाति ने अपने बालों के बारे में, क्या कर सकती हैं अपनी प्रॉब्लम से निजात।
स्वाति ऑलरेडी बहुत कुछ लगा रही हैं अपने बालों में और ध्यान रखने की पूरी कोशिश कर रही हैं। उसके साथ एक चीज़ और ऐड कर लीजिए कि आप थोड़ा सा गरम कर लीजिए नारियल का तेल और उसमें डालिए नींबू और उसको रेगुलरली लगाइए। इससे आपको ठंड नहीं लगेगी। इनफैक्ट कोशिश कीजिए धूप के टाइम पे लगाएं, यानी कि दोपहर को लगाएं और लगभग 2 घंटे के बाद वॉश कर लें। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बहुत गर्म पानी के साथ सिर ना धोएं, बिकॉज डैंड्रफ का इस मौसम में सबसे बड़ा कारण है कि जब हम बहुत हॉट वाटर इस्तेमाल करते हैं बाल को धोने के लिए, उससे बाल की जड़ें भी कमजोर हो जाती हैं और डैंड्रफ भी हो सकता है। तो अगर ये इस वेदर के कारण है तो दिस इज द बेस्ट रेमेडी। और बाल बहुत गर्म पानी से ना धोएं, इस बात का खास ध्यान रखें और पूरा सूख जाने के बाद ही उन्हें बांधें। ये 2 प्रिकॉशंस आप ध्यान रखेंगे तो जो बालों की जड़ें वीक हैं या डैंड्रफ आ रहा है वेदर के कारण, उसमें बहुत हेल्प मिलेगी। अब अगर हम हेयर ऑयलिंग की बात करते हैं रजनी जी, तो काफ़ी सारे डिफरेंट तरह के तेल आ चुके हैं मार्केट में जिनसे हम मसाज कर सकते हैं। और आजकल तो आप देख ही रहे हैं कि लोग एडवर्टाइजमेंट से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, तो नेचुरल चीज़ों पर लोगों का रुझान बना रहे। इसके लिए मैं चाहती हूँ कि कुछ आप ऐसे तेल या ऐसे ऑयल्स के बारे में लोगों को बताएं जो कि वो अपने बालों में लगाएं तो उनके बालों को मजबूती मिल सके। देखिए, सुंदर हेयर दिखाने का, यानी कि आपके खूबसूरत बाल दिखें, उसका खजाना हमारे घर में ही फैला हुआ है, सिर्फ ज़रूरत है उसको जानने की। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हम आंवले का तेल लगाते हैं तो ठंडा लगता है, जुकाम हो जाता है। तो आंवले का तेल जो है बहुत अच्छा है जिन लोगों के बालों की प्रॉब्लम है लेकिन साथ साथ में बीपी हाई है। तो आप इस चीज को कैसे कंट्रोल करता है? तो आप, क्योंकि ठंडक देगा, तो आप आंवले का तेल तब ना इस्तेमाल करें अगर आपको जुकाम लगा है और आपको ठंड से परेशानी हो रही है। दूसरी बात, अगर आपको ठंड में ऑयल लगाना है, ऑयल को थोड़ा गर्म करके लगाएं। आमंड ऑयल बहुत अच्छा है और इसके अलावा तिल का तेल, क्योंकि तिल का तेल गर्म होता है, तो सर्दियों में आप तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बालों को मसाज करने के लिए। ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप नारियल का तेल का इस्तेमाल करें, वो बहुत अच्छा है आपके डैंड्रफ को दूर करने के लिए। और इस तरह से आप इन ऑयल्स का कॉम्बिनेशन बना सकती हैं कि जो सूटेबल ऑयल है। आमंड ऑयल एक ऐसा ऑयल है जो सब तरह के बालों पे सूट करता है। अब बात आ जाती है सरसों के तेल की, बहुत कॉमनली यूज करते हैं। सरसों का तेल बालों में लगाने से पहले उसमें नींबू जरूर ऐड करें और नींबू डालने से पहले उसको थोड़ा सा वार्म कर लें तो वो थोड़ा थिन हो जाएगा। देखिए, ऑयल अगर थोड़ा पतला होता है तो उसका पेनिट्रेशन और उसका स्प्रेडिंग इज बेटर, और क्योंकि सरसों का तेल बहुत थिक होता है तो उसका पेनिट्रेशन और स्प्रेडिंग इज नॉट गुड। तो आप अगर सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं तो उसको वार्म करके यूज कीजिए और थोड़ा सा उसमें नींबू डाल दें तो और अच्छा इफेक्ट आने लग जाएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये सारे ऑयल्स हम गरम करके लगा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऑयल्स हैं जिनको गरम करके नहीं लगाते हैं, एंड वो है अरोमा थेरेपी ऑयल्स। अरोमा थेरेपी ऑयल्स अगर आप अपने बालों में लगाना चाहते हैं तो सिंपली जैसे कि मूंगफली के तेल को बेस बनाकर उसमें थोड़ा सा जोजोबा ऑयल मिक्स करके लगा सकते हैं। अब यहाँ ये बात का ध्यान रखना जरूरी है कि तब आपने इस ऑयल को गर्म नहीं करना है, क्योंकि अरोमा थेरेपी ऑयल्स जो अवेलेबल होते हैं हमारे हेयर रूट को ग्रोथ देने के लिए, वो काम करते हैं हमारे नर्वस टिश्यूज पे भी, यानी कि अंदर से रिलैक्सेशन भी देते हैं और साथ साथ में स्ट्रेंथ भी देते हैं। तो अगर आप उनको वार्म करके लगाएंगे तो इनफैक्ट उनका फायदा आपको नहीं मिलेगा। ओके, आपने काफी अच्छे से बताया कि किन किन तरह के ऑयल से मसाज करनी चाहिए जिससे हमारे बाल और स्ट्रांग हो सके और मजबूत हो सके। इसी के साथ हम बात करते हैं हमारी अगली कॉलर वीना के साथ। जी वीना। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, बताइए। हाँ जी, मेरी बेटी 20 इयर्स की है, बाल बहुत झड़ते हैं। 20 इयर्स की इनकी बेटी, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। टीनेज में हम देखते हैं कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन अभी अभी इनका टीनेज खत्म हुआ है, 20 में इन्होंने स्टेप इन किया है, तो क्या करें अपने बालों की देखभाल बहुत के लिए? राइट एज है गलत फूड खाने की। मैं सिंपली देखती हूँ कि क्योंकि बॉडी में प्रॉपर नरिशमेंट नहीं होती है। आप देखिए कि अगर हमने बॉडी को प्रॉपर नरिशमेंट नहीं दिया है, आपकी फूड हैबिट्स आर नॉट वेरी हेल्दी, उस वजह से हेयर लॉस होना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। आप कितने भी अच्छे ऑयल्स और शैम्पूस लगा लीजिए, अगर अंदर से आप बालों को स्ट्रेंथ नहीं दे रहे हैं तो ये सब किसी काम के नहीं है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसकी इंटरनल जो डेफिशिएंसी है उसके ऊपर ज़रूर काम करें। आप उनको दूध दें रेगुलरली, भीगे हुए 5 बादाम अगर आप उनको 1 महीना भी दे देंगे तो अंदर से बालों की जो वीकनेस है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल होने लग जाएगी। रोज की दाल खाना उनको बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट बालों के लिए अगर हम प्रॉपर हेयर फूड की बात करते हैं तो स्प्राउट्स बहुत अच्छे रहेंगे। इसके अलावा पनीर बहुत अच्छा रहेगा, पालक बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप डाइट में ये सप्लीमेंट्स बढ़ा देते हैं, ये चीज़ें बढ़ा देंगी, तो डेफिनेटली एक्सटर्नली जब आप ऑयल मसाज करेंगी और हेयर पैक्स लगा के उनके हर्बल नेचुरल शैम्पू से बाल वॉश करेंगी तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। लेकिन एज आई सेड कि ग्रोइंग एज है, इस टाइम पर
क्योंकि प्रॉपर नरिशमेंट नहीं ले पाते हैं, किड्स बाहर जा रहे हैं, उनका जो डाइट, पीना हाँ है। खाना पीना इज नॉट एज गुड, तो वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इस एज में अक्सर देखी जाती है। ये एक आम प्रॉब्लम है, तो डाइट पे ध्यान दीजिए और रेगुलर उसका ऑयल मसाज और हर्बल शैम्पूज इस्तेमाल कीजिए, आप देखेंगे कि डेफिनेटली ग्रोथ होगी। चलिए, बालों को लेकर लोगों की काफ़ी समस्याएं हैं। रजनी जी, आप यहाँ पर आई, सभी लोगों के सवालों के जवाब दिए, इनफैक्ट उन्हें ये बताया किस तरह से हेयर ऑयलिंग उन्हें बेनिफिट पहुंचाती है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।